Hello class, welcome back. In previous video we have done what are the properties of subtraction of whole numbers और आज हम क्या करेंगे what are the properties of multiplication of whole numbers, that is exercise 3D. Now first property is that is closure property. Now what do you mean by closure property? अगर मैं कोई भी दो whole numbers लेता हूँ, if A and B be any whole numbers, देन रिजल्ट आपके पास क्या है, दैट अगर मैं इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करता हूं, दैट इज ए इंटू बी, देन प्रोडक्ट इज ऑल्सो होल नंबर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेट 9 एंड 8 बी एनी टू होल नंबर्स. नाउ अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करता हूं, दैट इज 9 इंटू 8, result is 72. So 72 is also a whole number, that is the closure property. इसके बाद देखिए second property, that is commutative. Second property is commutative. Now commutative means order को reverse करना. Now see, if A and B are any whole numbers, then result आपके पास क्या है, that is A into B will be equal to B into A. बिकॉज आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, आपका आंसर सेम ही आएगा चाहे आप ऑर्डर को रिवर्स करो. फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3, बात तो सेम है. सो दैट इज द कॉम्यूटेटिव लो. क्लियर. इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अगर मैं किसी भी होल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज जीरो. क्लियर. फॉर एवरी होल नंबर ए, आपके पास रिजल्ट क्या है, वी हैव ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो. मीन्स अगर आप किसी भी होल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज जीरो. दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन. नो अगर मैं किसी भी होल नंबर्स को वन से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, होल नंबर इटसेल्फ. फॉर एवरी होल नंबर्स फॉर एवरी होल नंबर ए वी हैव, अगर मैं किसी भी होल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, होल नंबर इटसेल्फ. ए इंटू वन, और यू से वन इंटू ए, आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज ए. दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन. क्लियर. बहुत इजी है. इसके बाद देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव. No, what do you mean by associative law? If A, B, and C are any whole numbers, then we have A into B in a bracket into C will be equal to A into bracket में क्या आएगा, B into C. Means they can be grouped in any order. That is the associative law. Clear? अगर मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, let 3, 4, 5 are the three whole numbers. Now
A into B in a bracket into C, that will become 3 into 4 in a bracket into 5. Now 3 into 4, that is 12. 12 into 5, that is 60. Clear? Now see, राइट हैंड साइड में क्या, दैट इज A इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है, B इंटू C, दैट इज 3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 4 इंटू 5, that will become 3 into 20, that is 60. Both are equal. That is the associative law. Clear? Easy है. इसके बाद देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Distributive law of multiplication over addition. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसको समझिए. अगर आपको कोई भी 3 होल नंबर्स गिवन है, फॉर एनी होल नंबर्स A, B and C, we have that is A into ब्रैकेट में क्या आएगा, B प्लस C, that is डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसीलिए ब्रैकेट में क्या आया, प्लस का साइन. क्लियर? नाउ इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, दैट इज A को पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, B के साथ, दैट इज A इंटू बी. नाउ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस. उसके बाद क्या करोगे, A को C के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज A इंटू C. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्लियर? पहले आप A को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B के साथ, उसके बाद प्लस का साइन, बिकॉज हेयर इज प्लस. उसके बाद क्या करोगे, A को C के साथ मल्टीप्लाई. क्लियर? अब इसके बाद देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. Now, for any whole number A, B, C, we have now A into ब्रैकेट में क्या आएगा, B माइनस C, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई हियर इज अ नेगेटिव साइन. क्लियर? इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज A इंटू बी. नाउ देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव. देन A इंटू C, that is A into C. That is the distributive law of multiplication over subtraction. Clear? Easy है. Now see exercise 3D. Exercise 3D question number first is fill in the blanks to make each of the following statement true. First part is 246 into 1, that is 246. Now see second part, 1369 into 0, that is 0. थर्ड पार्ट में देखिए 593 इंटू 188 विल बी इक्वल टू 188 इंटू 593, दैट इज द कॉम्यूटेटिव लो. A इंटू बी विल बी इक्वल टू B इंटू C. और फोर्थ पार्ट में भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इज कॉम्यूटेटिव. A इंटू बी विल बी इक्वल टू B इंटू A, दैट इज 753 इंटू 286. क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट में देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इज एसोसिएटिव. A into ब्रैकेट में B into C will be equal to B into ब्रैकेट में क्या आ रहा है, A into C. They can be grouped in any order. अब इसके बाद देखिए सिक्स्थ पार्ट. Now 13 into 100, that is 1300
अब उसको किससे मल्टीप्लाई करो सो दैट आपके पास क्या बन जाए 13 lakh. Now count the number of zeros. There are 5 zeros. क्लियर. 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1000. क्लियर, इजी है. अब देखिए सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. नो, ए इंटू बी, अब बीच में क्या प्लस का साइन, प्लस ए इंटू सी विल बी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी, दैट इज 66 प्लस 34. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. आपके पास रिजल्ट क्या था, दैट इज ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी. कैसे करते थे, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज ए इंटू बी, प्लस का साइन है तो प्लस, देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज ए इंटू सी. क्लियर. एट्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नाउ फर्स्ट पार्ट इज a into b is equal to b into a, that is commutative. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इज कोमुटेटिव. कोमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकंड पार्ट देखिए 16 into 32 is a whole number, that is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, दैट इज एसोसिएटिव. associative property of multiplication. Now see fourth part. Fourth part is 1480 into 1 is equal to 1480, that is multiplicative property of 1. Multiplicative property of 1. Now see fifth part. Fifth part is 1732 into 0 is equal to 0, that is multiplicative property of 0. क्लियर, इजी है. अब देखिए सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी. ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी विल बी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. Distributive law of multiplication over addition. क्लियर. इसके बाद देखिए सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है, a इंटू बी, कौन सी टाइप में, देखिए a इंटू बी, अब कौन सा साइन है, नेगेटिव. उसके बाद a इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. Distributive law of multiplication over subtraction. क्लियर, इजी है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन आपको, 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7. अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या बनेगा अब, ए दैट इज 647 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी, दैट इज 13 प्लस 7। प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर? नाउ 647 इंटू 13 प्लस 7 दैट इज 20। नाउ जब आप 647 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, दैट इज 12,940 इज द आंसर। क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेकंड पार्ट देखिए, 8759 इंटू 94 प्लस 8759 इंटू 6। अगेन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये देखिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। रिजल्ट आपके पास क्या आता है, दैट इज ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मींस पहले आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब उसके बाद प्लस का साइन, देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर? तो रिजल्ट आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, दैट इज 8759 इंटू बी प्लस सी, दैट इज 94 प्लस 6। नेम द प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 8759 इंटू 94 प्लस 6, दैट इज 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, दैट इज 87590 0। क्लियर? इजी। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 7459 इंटू 999 प्लस 7459 इंटू 1। अगेन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी। क्लियर? that will become 7459 into b plus c, that is 999 plus 1. Clear? That will become 7459 into 1000। जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 7459000। क्लियर? फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। क्लियर? अब देखिए फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 569 इंटू 17 प्लस 569 इंटू 13 प्लस 569 इंटू 70। अगेन इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट विल बिकम 569 इंटू 17 प्लस 13 प्लस 17। सेम ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी। मींस पहले आप क्या करोगे, 569 को 17 से मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस का साइन, देन 569 इंटू 13 और लास्ट में 569 इंटू 17। सेम इक्वेशन यही बनेगी। क्लियर? नाउ सी, that is 569, now 17 plus 13, that is 30 plus 70, that is 100। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 56900। सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज determine each of the following product by using suitable rearrangement। now अब आपको क्या करना है, suitable rearrangement so that मल्टीप्लाई करना इजी हो। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 2 इंटू 1658 इंटू 50। नाउ सी, अगर मैं
2 और 50 का एक ग्रुप बनाता हूँ, क्या बनेगा 1658 इंटू 50 इंटू 2, सो डैट मल्टीप्लाई करना क्या हो इजी। नाउ सी 1658 इंटू 50 इंटू 2 दैट इज 100, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 16580 क्लियर। आप किसी भी दो नंबर्स का ग्रुप बना सकते हो, दैट इज एसोसिएटिव लो। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 4 इंटू 9 27 इंटू 25। नो अब मैं इसमें किसका ग्रुप बनाऊंगा, दैट इज 4 इंटू 25, because we know 4 into 25 that is 100, that will become 927 into 4 into 25, clear, that is associative, okay, that will become 927 into 4 into 25 that is 100, that will become 92700। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन आपको 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। नाउ इसमें अब क्या करूंगा मैं, फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बनाऊंगा एंड सेकंड और फोर्थ, दैट विल बिकम 625 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 50, सो दैट मल्टीप्लाई करना क्या हो इजी। नाउ 625 इंटू 8 दैट इज 5000 इंटू 20 इंटू 50 दैट इज 1000, सो आपके पास आंसर अब क्या आएगा, दैट इज नो 3 zeros एंड 3 zeros, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 6 zeros। क्लियर। फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। नाउ सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है 250 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 8। अब इसमें मैं ग्रुप कैसे बनाऊंगा, दैट इज 250 इंटू 8 एंड 60 इंटू 50, दैट विल बिकम 250 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 50। नाउ 250 into 8 that is 2000 into 60 into 50 that is 3000, क्लियर। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, दैट इज 6 zeros, क्लियर, बहुत इजी है। सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। Now very very important, first part क्या given है 740 into 105। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपके पास क्या था, दैट इज a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या था, दैट इज a इंटू b माइनस c। मीन्स अब आपको इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊंगा ये देखिए। नाउ 740 इंटू 105 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, दैट इज 100 प्लस 5, इसी फॉर्म में बन गया a इंटू बी प्लस सी। और इसका रिजल्ट आपके पास क्या होता था, मीन्स पहले 740 को 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज 740 इंटू 100, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इसके बाद 750 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 740 इंटू 5, क्लियर, इजी है। नाउ सी 740 into 100 that will become 74000 प्लस जब आप 740 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, दैट इज 3700। जब आप ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है 77700, क्लियर, इजी है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 245 इंटू 1008। अगेन मेरे को किस फॉर्म में बनाना है, दैट इज a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी। वो मैं कैसे बनाऊंगा, दैट इज 245
इंटू 1008 को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, 1000 प्लस 8, इसी फॉर्म में बन गया। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, मीन्स पहले 245 को 1000 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 245 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम 245 इंटू 1000, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके बाद a इंटू सी, दैट इज 245 इंटू 8। नाउ 245,000 प्लस, जब आप 245 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, दैट इज 1960, और जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास आंसर क्या है, दैट इज 246960। क्लियर, सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 947 इंटू 96। क्लियर, अब इसको मेरे को किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, दैट इज a इंटू बी माइनस सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वो मैं कैसे बनाऊंगा, 947 इंटू 96 को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, दैट इज 100 माइनस 4, इसी फॉर्म में आ गया अब। और इसका रिजल्ट आपके पास क्या है, दैट इज पहले क्या करोगे, 947 को 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 947 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम 947 इंटू 100, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, नो 947 इंटू 4। क्लियर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन रहा है, 94700 माइनस 3788, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 90,912। क्लियर, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, 580 इंटू 64। सिमिलरली इसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, दैट विल बिकम 580 इंटू 60 प्लस 4। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर addition. Now 580 into 60, प्लस का साइन है तो प्लस, देन 580 into 4। क्लियर, नाउ जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बन रहा है, 34800 प्लस 580 into 4, दैट इज 2320। जब आप ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 37,120। क्लियर, रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ रिमेनिंग पार्ट्स, एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रिमेनिंग पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।